morning everyone. Myself Manoj Kumar Tani studying for you to share my experience over this 4 months of internship period. सुने नहीं? मेरा नाम मनोज कुमार था. सबको मिसाइंगे इंटेंसिव एक्सपीरियंस रहा एक लाख रखकर 2 मिनट सब समावेश करो. मेरा नाम मनोज कुमार तांडी है, रोल नंबर 57. अब मैं आपके सामने अपना जो एक्सपीरियंस रहा इन 4 महीनों का इंटर्नशिप पीरियड का वो आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ. हमारा जो पहला दिन था 29th ऑफ जुलाई जिस दिन हम 10 कलीग्स हम गए हुए थे वही भी मछुरा जहाँ पे हमें असाइन किया गया था पढ़ाने को इन 4 महीने में. हम वहाँ पे 29th ऑफ जुलाई में जाने के बाद उस दिन तो हम कोई क्लास नहीं कर पाए थे, लेकिन उसके अगले दिन क्योंकि उस दिन उनका फेयरवेल चल रहा था जो वीडियो से आए हुए थे बच्चों उनका, तो अगले दिन से हमें क्लासेस असाइन हुए. तो उस दिन मैंने सोचा था कि काश मुझे हायर क्लासेस में ना मिले, क्योंकि एक नर्वसनेस था कि कहीं उन्हें पढ़ा नहीं था या फिर बच्चे कुछ गलत कमेंट्स कर दें तो मुझे वहाँ पे दिक्कत होगी. इसीलिए मैंने सोचा कि मैं प्राइमरी मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनके क्लासेस हैंडल करूँ. तो मैंने सोचा कि 6 to 8 अगर क्लासेस मिल जाए तो बेहतर है. और सौभाग्य से मुझे मिला भी था. पहला जो दिन था 6th B उनके मतलब एंगेजमेंट क्लासेस हुआ था उनका, और उस क्लासेस में पहली बार मैं गया था. थोड़ा सा नर्वसनेस था बच्चों से बात करने को, लेकिन छोटे बच्चे थे अच्छे से समझ गए. अगले ही दिन हमारा जो मतलब क्लासेस असाइन हुए, अगले दिन हमें क्लासेस असाइन हुए. उस क्लासेस असाइनमेंट के तौर पर मुझे क्लास 7 का टीचरशिप मिला. क्लास 7 जो था उसका टीचरशिप मिला, और साथ ही साथ क्लास 6A का साइंस पढ़ाना था और क्लास 9A का बायोलॉजी पोर्शन. तो पहले क्योंकि मैं वन टाइप ऑफ इंट्रोवर्ट हूँ, जैसे कि सबको पता था. फिलहाल थोड़ा बदलाव आया है, लेकिन तब मैं बच्चों से उतना इंटरेक्शन कर नहीं पा रहा था. बच्चों से भी मैंने कुछ पूछा मतलब फीडबैक के तौर पर, तो उन्होंने बताया भी है कि आप पहले जैसे पढ़ाते थे, मतलब स्टार्टिंग में जब मैं गया था बच्चों से इंटरेक्शन उतना हो नहीं पा रहा था. मैं जाके बस अपना लेसन डिलीवर करके चला आ रहा था. लेकिन कुछ दिनों बाद मैं खुद पर ही ऑब्जर्व मतलब मैंने देखा कि कुछ तो मतलब थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है. बच्चों से इंटरेक्शन अच्छे से अब कर पा रहा हूँ. और साथ ही साथ मैंने देखा जो थियोरेटिकल लर्निंग है उसके बस थियोरेटिकली अगर हम कुछ किसी को कुछ पढ़ाएं तो वो सफिशिएंट नहीं है. उसके साथ साथ हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी देना होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने 9th क्लास में थियोरेटिकली मैंने पढ़ा तो दिया टिश्यू, लेकिन उन्हें समझाना कैसे है. तो बच्चों ने भी मुझे मतलब रिक्वेस्ट भी किया, और उससे पहले मैंने उन्हें एंगेज करने की कोशिश भी किया. प्रैक्टिकली उन्हें बायोलॉजी लैब में लेके और माइक्रोस्कोप में टिश्यूज वगैरह शो करने के लिए स्लाइड्स. साथ ही साथ उन बच्चों का मतलब कहना था कि वहाँ के जो टीचर्स हैं वो पहले मतलब प्रैक्टिकली कुछ ऐसे नहीं करवा रहे थे. तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस 4 महीने जो पीरियड है उस वक्त उनको जितना एंगेज हो सके प्रैक्टिकल वर्क्स में उन्हें एंगेज करके रखें. तो मैंने पूरी कोशिश की उसके लिए. बच्चों ने कहा जो ब्लड टिश्यूज हैं वो भी प्रैक्टिकली वो खुद करके देखे. मैंने बस उन्हें डेमोन्स्ट्रेट किया, वो खुद अपने आप वो स्लाइड पर मतलब प्रिपेयर किए और स्लाइड को माइक्रोस्कोप में रख के वो व्यू किए. और क्लास 7 की बात करूँ तो एक लड़का था, उसका नाम तो अभी फिलहाल नहीं बोलूँगा, लेकिन वो लड़का था वो मतलब मेरे किसी भी क्लास में ऑलमोस्ट कोई भी टीचर हो तो वो अच्छे से जवाब नहीं देता था. एक दिन क्या हुआ ना, असाइनमेंट मतलब एंगेजमेंट क्लास था, मैं उधर गया हुआ था, देखा कि वो बहुत चुपचाप बैठा था, बाकी बच्चे अपने में लगे हुए थे. तो मैंने बताया जो करना है करो क्लासेस में, लेकिन बाहर साउंड नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो एंगेजमेंट क्लास था. तो मैं बच्चों को मतलब फिर से वहाँ पे पढ़ा के उन्हें बोर करना नहीं चाहता था, क्योंकि सुबह एक बार पढ़ा चुका था. तो उन्हें बोला जो करना है करो, लेकिन साइलेंट करो क्लास से, आप बाहर आवाज़ नहीं जाना चाहिए. उस बच्चे के पास में गया और उसके साथ थोड़ा इंटरेक्शन हुआ. उसके साथ बेंच पे बैठा इंटरेक्शन हुआ कि वो मतलब क्लासेस में इतना एक्टिव क्यों नहीं है, क्या दिक्कत है उसे कि वो कुछ बोलता नहीं है. उसके साथ वहाँ पे बैठा. फिर वो 1-2 दिन ऐसा चला. उसके बाद उसके साथ अच्छा बॉन्डिंग मेरा बन गया. तो अगले क्लास से वो खुद ही इंटरेस्ट शो करने लगा कि मुझे कुछ पढ़ना है. और जो बच्चा कभी आंसर ही नहीं दे रहा था वो मुझे क्लासेस में डाउट्स पूछने लगा था. ये मैंने मतलब अपने जो मतलब पढ़ाने के तरीके में जो इम्प्रूवमेंट मैंने देखा था, इससे मैं बहुत ही खुश था. और रिफ्लेक्शन के तौर पर अगर मैं देखूं तो मैंने पहले बता चुका है कि प्रैक्टिकली हमें सब कुछ करवाना चाहिए जो मतलब पॉसिबल है. और बच्चों के सामने अगर एक टीचर
बुक लेके जाता है तो वो हमेशा मतलब उनके मतलब दिमाग में बैठ जाता है कि टीचर बुक लेके आए हैं मतलब कुछ पढ़ाना अभी शुरू कर देंगे। लेकिन मैंने जहाँ तक कोशिश किया है कि किसी क्लास में भी बुक नहीं लिया, उससे पहले मैं खुद को प्रिपेयर किया और क्लास में जाके एज ए डिस्कशन करने की तरह बच्चों को ये भी ना लगे कि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और वो बस मौज मस्ती में ऐसे डिस्कस करें और डिस्कशन में ही हमारा टॉपिक डिलीवर हो जाए। ये मैंने पूरी कोशिश की। That's all. Thank you. Other internship activities you have participated? Other internship activities means we have observed the Spark, the foundation, we have OAVS and Surabhi program also. Some eminent personalities also are there and delivered some kind of speeches to the children over there. And Ganesh Puja, although it was celebrated here, but we tried to reach there. And National Space Day was celebrated. So then tell me two sentences on teaching. I mean after internship. Yes. So before internship regarding teaching, a teacher will teach in the classroom like that. Yes. Got my point? So what was your experience? Overall What is your opinion? Opinion. Meaning of teaching. Meaning of teaching. Teaching क्या होता है? Teaching का मतलब After these 4 months, yes. what did you learn? That what is teaching? So in my view, teaching is not a one-way communication. Just like the teacher enters the class and delivers the lesson. It should be the teacher should make such an environment that the people, the students should feel motivated to learn. Rather than we should not force them to learn. They should be engaged to learn. अच्छा, what is teaching and learning? Teaching कोण learning कोण पाहिजे? Teaching learning both are simultaneously. It is there in the class or not? Yes, sir, definitely. So what about learning in the classroom? For example, teacher is teaching. So then what about learning? So for the teacher or the students? Learning for whom? For it might be for the teacher also. Teacher also. Yes, sir. But students say what is learning? In view of the student, How do you know they are learning? As a So teacher, you are teaching in the classroom. So then how do you know they are learning? by asking them some questions frequently in between the classes, whether they are able to grasp the For knowledge or example, not. out of 10 students, Yes. 8 students didn't give right answer. So then what we have learned? So if they are Where is the not problem? able, Where is the problem? You identify what was the problem you they might identified? be not paying attention to the teacher, or they are not fluent with the teacher's language. I mean, they are capable of. Only language. No, sir, not language barriers. What is Even that? the different the student learning different methods also. Acha. That means, for example, you identified that students are not learning. Their learning standards are very poor. While teaching also you observed the same thing. So rest of the class, what did you do? Sorry, sir, I didn't get it. For example, you are teaching in the classroom. You identified through observation or questionnaire, you identified that they are not concentrating or whatever. Their achievement level, learning achievement level is very low. Yes. So then rest of the class, what did you do? So I mean the students who are paying attention. Attention or whatever. So it actually happened with me. There are a few students in the class who already learn in the. I mean, They are not answering your questions Yes. properly. Then what did you do? so we could try to motivate them to or provoke them to answer the questions. Or else modification of What are lesson the questions? plan, questioning, Yes, sir. or else method or approach, techniques, Yes. TLM, teaching learning material, presentation of suitability, teaching learning material. Yes, sir. Did you show the teaching learning material when did you bring the teaching learning material into the classroom? Yes, sir. I have already. At a time. No, sir, not. I have while teaching the sexual reproduction in flowering plants. I have taken the chart prepared by me itself, and even I have also took a real flower and showed them by distributing among the students also.
So when content you are teaching the related content, then only we should present in the TLM. When you bring the TLM into the classroom, they come to like that 9. So while delivering the Which lesson, we should topic is related to that suitable TLM, so then only we should present. How many TLMs you have prepared? I have almost Almost every class. 8 charts and Whatever every class, minimum one. So tell me, first class teaching aids, then normal teaching aids. What is the difference? first class students in normal. I mean, How many types of TLM? according to me, it should be a chart. How many types? Chart is the original standard TLM. So it could be a model one. Then Blackboard, what about Blackboard? Is it teaching learning material? Yes, sir, definitely. Because without Blackboard, it will be quite difficult. Okay, ठीक है,